टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं अब्बास अली रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दूसरे दिन भी 3 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज। मंगलवार को 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले हुए थे दर्ज। फर्जी महिला खातेदार बनकर करोड़ों की जमीन बेचने वाला गिरोह बेनकाब, 3 आरोपी गिरफ्तार। लेक पैलेस के कर्मचारी ने होटल की जेट्टी से लगाई मौत की छलांग, कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। और उदयपुर में बिना अनुमति संचालित वाटिका को किया सीज, कई नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं उदयपुर जिले में लगातार बढ़ रही नाबालिग बच्चियों के अपहरण से जुड़ी खबर पर। कल न्यूज 91 पर हमने आपको उदयपुर शहर से गायब होने वाली 4 नाबालिग बच्चियों की जानकारी देते हुए बताया था कि लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। आज आपको एक बार फिर इस बात की जानकारी देते हैं कि 3 एक नए मामले दर्ज हुए जिनमें नाबालिग बच्चियां अपने घर से बिना बताए कहीं चली गई है या उन्हें बहला फसला के किसी के साथ ले जाया गया है। यही नहीं, एक पिता ने तो अपनी बेटी के साथ उसे बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने तक का मामला दर्ज कराया है। घटना आदिवासी क्षेत्र की ज्यादा दिखाई दे रही है। आज हम बात कर रहे हैं आदिवासी क्षेत्र से जो नाबालिग लड़कियां जिनके अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं उस विषय में आपको बताना चाहते हैं। बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 प्रकरण दर्ज हुए हैं। उदयपुर के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक ही दिन में 3 अलग अलग मामले दर्ज कराते हुए नाबालिग लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज कराए गए हैं। उदयपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में नाबालिग बालिकाओं के अपहरण की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है और लगातार अब ये चिंता का विषय बनती जा रही है। एक ही दिन में 3 अलग अलग अपहरण के मामले दर्ज होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों में भय का माहौल दिखाई दे रहा है। उदयपुर जिले से लगातार नाबालिग बच्चियों के गायब होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। कल न्यूज 91 पर हमने आपको उदयपुर जिले के बात करें तो उदयपुर शहर के 2 थाना क्षेत्र के साथ साथ वल्लभनगर थाना क्षेत्र, वल्लभनगर जो विधानसभा क्षेत्र है उससे 2 बच्चियों के गायब होने की खबर बताई थी। आज आपको बता रहे हैं उदयपुर जिले से एक बार फिर बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में 3 बालिकाओं के गायब होने और उनके साथ अपहरण ही नहीं बल्कि एक बच्ची के पिता ने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। पहली घटना 13 मई की बताई जा रही है जिसमें पिता ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जबकि दूसरी घटना 31 मई की बताई गई है। इसमें एक अन्य व्यक्ति ने अपनी बेटी को अचानक गायब होने की शिकायत दी है। और सबसे चिंताजनक तीसरी घटना है जो 2 जून को सामने आई। इसमें पीड़िता के परिजनों ने केवल अपहरण ही नहीं बल्कि दुष्कर्म की आशंका के साथ FIR दर्ज कराई है। इन मामलों में एक बार फिर कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, साथ ही सवाल खड़े हो रहे हैं हमारी परवरिश पर, हमारे बच्चों के साथ होने वाले आए दिन के जो संवाद है उस पर। संवादहीनता इसमें एक बड़ी बात जो है वो सामने आ रही है, क्योंकि बच्चे ही नहीं परिवार के बड़े लोग, बुजुर्ग या माता पिता मोबाइल में व्यस्त है, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। ऐसे में इन बच्चों का बहकना और गलत रास्तों पर आगे बढ़ना लगातार जो है वो आगे इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इन घटनाओं के बावजूद इन तरह के प्रकरणों में कई बार ठोस खुलासा तक नहीं हो पाता है। ऐसे में लोगों में भय का माहौल लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों में इन घटनाओं को लेकर असंतोष भी दिखाई दे रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस केवल प्रकरण दर्ज करके खाना पूर्ति कर रही है लेकिन अपहरणकर्ताओं तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रही है। इन मामलों में त्वरित कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी मामलों की जांच की जा रही है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है,
परिजनों की सहायता से मोबाइल लोकेशन और संदिग्धों के नेटवर्क और अन्य पहलों पर भी काम किया जा रहा है। बहरहाल आपको एक बार फिर बता दें, इस तरह की बढ़ती घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सिर्फ पुलिस पर नहीं डाली जा सकती। हमें अपने परिवार का माहौल सुधारना होगा, बच्चों के साथ संवाद बढ़ाने होंगे, बच्चों को समय दीजिए ताकि वो आपके साथ रहते हुए अपनी तमाम बातों को साझा कर सकें और सही मार्गदर्शन ले सकें। Sir Pradampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर पर। फर्जी महिला बनकर करोड़ों रुपए की जमीन बेचने वाले एक गिरोह को बेनकाब करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना बड़गांव थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को फर्जी वाड़े से बेचने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर की गई है। 22 अप्रैल को रकमपुरा बेड़वास निवासी बदामी बाई सुथार ने बड़गांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 10 बीघा खातेदारी की जमीन को किसी महिला ने फर्जी बदामी बाई बनकर अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति के नाम पर बेच दिया है, इसकी रजिस्ट्री करा दी है। इस फर्जी रजिस्ट्री में गजेंद्र और हमेर सिंह ने गवाही के रूप में हस्ताक्षर किए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि एक संगठित गिरोह पहचान और दस्तावेजों की जालसाजी करते हुए विक्रय पत्र तैयार कर रहा है। ऐसे में पहले इस खातेदारी में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं अब ताजा कार्रवाई में बड़गांव थाना अधिकारी पूरण सिंह ने टीम गठित करते हुए तकनीकी सहयोग से देवेंद्र सिंह और विक्रम सिंह और जगदीश और दुर्गा शंकर को गिरफ्तार किया है। तीनों से पूछताछ की जा रही है। अपराध इन तीनों ने कबूल कर लिया है। गिरोह के सदस्य लगातार आपराधिक षड्यंत्र में सक्रिय रहे, ये कहना है पुलिस का। पुलिस का कहना है कि पहचान और दस्तावेजों की धोखाधड़ी से यह सौदा संपन्न कराया गया था। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि इस मामले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर की प्रसिद्ध 5 सितारा होटल के एक लगेज बॉय द्वारा पिछोला झील में कूदकर जान देने का मामला सामने आया है। घटना उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में आने वाली पिछोला झील के बीचों बीच स्थित मशहूर 5 सितारा होटल लेक पैलेस की बताई जा रही है। लेक पैलेस में मंगलवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई थी जब वहां कार्यरत एक लगेज बॉय ने पिछोला झील में कूदकर जान दे दी। मृतक की पहचान राज सिंह के रूप में हुई है। ये मृतक गोगुंदा का रहने वाला बताया जा रहा है। राज सिंह 2002 से इस होटल में काम कर रहा था। पुलिस के मुताबिक राज सिंह रोज की तरह सुबह 6 बजे ड्यूटी पर पहुंचा था और लगभग 6:30 बजे वो होटल की जेटी पर बॉटल्स और आइस बॉक्स चढ़ा रहा था। इसी दौरान अचानक वो झील में उसने छलांग लगा दी। काफी देर तक उसके दिखाई नहीं देने पर होटल स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और उन सीसीटीवी फुटेज में ये जो स्टाफ था वो झील में छलांग लगाता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कर्मचारियों ने झील में टीम को उतारा। करीब 10-15 मिनट की मशक्कत के बाद इस स्टाफ को झील से बाहर निकाल लिया गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घंटाघर थाना एएसआई कैलाश ने और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर मृतक के साले गोपाल सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया है। शव का पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मौत के और झील में छलांग लगाने के पीछे क्या कारण थे, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद हो पाएगा। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur.
आइए रुक करते हैं अगली खबर का। बिना अनुमति संचालित सेजल वाटिका को सीज किया गया है। फायर, एनओसी और नगर निगम से अनुमति नहीं मिलने के चलते ये कार्रवाई की गई है। उदयपुर नगर निगम ने मंगलवार को इस मामले में कार्रवाई करते हुए गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र स्थित सेजल वाटिका को सीज किया है। आरोप है कि बिना अनुमति, बिना फायर एनओसी के ये वाटिका संचालित की जा रही थी। ऐसे में इसे सीज कर दिया गया है। अग्रिम आदेश तक इसे सीज रखा जाएगा। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि संबंधित वाटिका को नगर निगम द्वारा कई बार नोटिस दिए गए थे, लेकिन वाटिका संचालक ने न तो निगम से अनुमति के लिए आवेदन किया और न ही फायर एनओसी तक प्राप्त की। ऐसे में इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए निगम की टीम ने राजस्व अधिकारी नीतीश भटनागर और राजस्व निरीक्षक विजय जैन के नेतृत्व में राहुल मीणा आदि कार्यकर्ताओं ने, कर्मचारियों ने मिलकर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम विवाह स्थल पंजीयन उप विधि 2010 राज्य सरकार की गाइडलाइन के अंतर्गत इस वाटिका को सीज कर दिया। आयुक्त राम प्रकाश का कहना है कि शहर में जो भी वाटिकाएं बिना वैध अनुमति और बिना फायर एनओसी के संचालित की जा रही है, उन सभी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी वाटिका संचालकों से अपील की है कि नियमों का पालन करते हुए नियम से अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लें और विवाह और अन्य आयोजनों में किसी भी प्रकार को असुविधा न हो, इसके लिए उन्हें पहल करनी चाहिए। लोग वाटिका बुक करा देते हैं और उसके बाद जब वो वाटिकाएं सीज होती है तो ऐसे में जो मांगलिक कार्यक्रमों के आयोजक हैं उनके लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने सभी वाटिका संचालकों से निवेदन किया है कि वे अपनी वाटिकाओं के अनुज्ञा पत्र प्राप्त कर लें और फायर एनओसी के साथ साथ तमाम जरूरी जो एनओसी होती है वो ली जानी चाहिए, ताकि आयोजकों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो और न ही निगम को इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर के फतेह सागर की पाल पर बुधवार को पर्यावरण और जल संरक्षण संकल्प का साक्षी बनते हुए लोगों ने देखा। जल संरक्षण के संकल्प के लिए रन फॉर एनवायरमेंट के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया। मैराथन की इस दौरान एक मैराथन दौड़ की शुरुआत जो है वो ऐतिहासिक मोती मगरी से की गई, जिसमें बच्चे, युवा और नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। जल संरक्षण के संकल्प और रन फॉर एनवायरमेंट के साथ वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के कार्यक्रम की औपचारिक शुभारंभ एक मैराथन दौड़ के साथ की गई। ऐतिहासिक मोती मगरी से ये मैराथन दौड़ शुरू हुई, जिसका औपचारिक शुभारंभ किया गया। नागरिकों ने इस पूरे कार्यक्रम में उत्साह के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और जिला कलेक्टर नवीन मेहता सहित एडीजे कुलदीप शर्मा ने इसे हरी झंडी दिखाई और उसके बाद ये मैराथन दौड़ शुरू हुई। इससे पूर्व सभी अतिथियों ने उपस्थित जन समूह को जल एवं पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। यह आयोजन जिला पर्यावरण समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसमें लोगों को जल स्रोतों की रक्षा करना, जल की बचत करना और स्वच्छ पर्यावरण की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाने का संदेश देने का काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव शेरूराम यादव, उप वन संरक्षक मुकेश सैनी और अजय चित्तौड़ा ने भी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, गिरवा एसडीएम सोनिका कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और पर्यावरण प्रेमी तथा नागरिकों ने बड़ी संख्या में मौजूदगी दर्ज कराई। वर्ल्ड अर्थ डे पर जल ही जीवन है के उद्देश्य से वंदे गंगा के साथ जो ये जल संरक्षण संवर्धन का पखवाड़ा मनाया जा रहा है जल स्वावलंबन के लिए, इसके लिए एक जागरूकता रैली निकाली गई है, रन फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें पर्यावरण के प्रति सभी जनता में जागरूकता हो और इसे एक जन आंदोलन के रूप में शामिल किया जाए। आज के इस आयोजन को उदयपुर की इस सुरम्य जगह फतेह सागर झील के किनारे शुरू किया गया। इसमें बच्चों ने बड़े जोश से
प्रतिभाग लिया और इसमें पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए शपथ भी दिलाई गई। Sir Pradhampat Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. आइए रुक करते हैं अगली खबर का। उदयपुर नगर निगम ने एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए सार्वजनिक शौचालयों की साफ सफाई के लिए अभियान शुरू किया है। इसके लिए शौचालयों के बाहर QR कोड लगाए गए हैं। इन QR कोड को स्कैन करके आप सफाई संबंधित फीडबैक नगर निगम तक पहुंचा सकते हैं। नगर निगम ने स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयुक्त राम प्रकाश की पहल पर सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों पर QR कोड्स लगाए गए हैं, जिसके माध्यम से आम जन सीधे नगर निगम को शौचालय की स्थिति से अवगत करा सकता है। नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने बताया कि अक्सर नागरिकों और पर्यटकों को शौचालय में गंदगी या असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन शिकायत करने का कोई सीधा माध्यम नहीं होने के चलते ये समस्याएं निगम तक पहुंच भी नहीं पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए शौचालयों में एक विशेष QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड को स्कैन करके शौचालय में आने वाले, शौचालयों को उपयोग करने वाले सभी नागरिक और पर्यटक अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं। स्मार्टफोन के माध्यम से लोग इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई, पानी, बिजली, सैनिटरी सुविधाओं आदि की स्थिति की जानकारी या सुझाव भी वे सीधे नगर निगम तक इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। शहरवासियों की भागीदारी से शौचालयों की दिशा सुधारने के उद्देश्य से इस पहल या इस नई शुरुआत को किया गया है। उनका कहना है कि नागरिक जितना ज्यादा फीडबैक देंगे, उतनी अधिक और बेहतर व्यवस्थाएं करने में उन्हें मदद मिल सकेगी। उन्होंने सभी से अपील की कि वे शौचालय का उपयोग करने के बाद QR कोड कर स्कैन करें और अपना फीडबैक जरूर दें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बहरहाल आपके फीडबैक से नगर निगम को अपनी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में दूसरे दिन भी 3 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज। मंगलवार को 4 नाबालिग लड़कियों के गायब होने के मामले हुए थे दर्ज। फर्जी महिला खातेदार बनकर करोड़ों की जमीन बेचने वाला गिरोह बेनकाब, 3 आरोपी गिरफ्तार। लेक पैलेस के कर्मचारी ने होटल की जेट्टी से लगाई मौत की छलांग, कारणों की तलाश में जुटी पुलिस। और उदयपुर में बिना अनुमति संचालित वाटिका को किया सीज, कई नोटिसों के बावजूद जवाब नहीं देने पर हुई कार्रवाई। तो ये थी टी टाइम की बड़ी खबरें। प्राइम टाइम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत पूरी न्यूज 91 टीम को और देखते रहिए न्यूज 91 राजस्थान। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।